हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी समय के बाद मैं आपके पास एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी बच्चे अपना जो बेसिक लेवल है 10th के एग्ज़ाम पास करते हैं और जैसे वे अपने आगे की 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं, अकाउंट्स के चैप्टर में, अकाउंट्स के सिलेबस में ये टॉपिक ज़रूर आता है। और जैसे ये टॉपिक का नाम आता है ना, बच्चों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि ये करे तो करे कैसे। लेकिन बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक तक पहुँचने के पहले आप बहुत सारी चीज़ें करके रखते हो। जैसे कि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जर्नल एंट्री क्लियर है ना बेटा, तो ये टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है, बाकी तो आप ऐसे ही कर लोगे। जो डर है ना, ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो डर है, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले आपको अपना जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो एंट्री क्लियर है ना, जर्नल एंट्रीज अगर आपको आते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है। कुछ है ही नहीं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैंने जो वीडियो है उसको 2 पार्ट में बनाया हुआ है। जो आज जो वीडियो है बेसिकली पार्ट 1 का वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप। जिसके भी जिसके भी अंदर ये डर होगा कि भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ही बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है या बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, वो डर ही खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। अगर ये वीडियो आप देखते हो तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिए, आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो स्टार्टिंग में देखते हैं, बीच में देख के फिर नहीं देखते। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड तक आप देखेंगे तो अपने आप आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और इससे काफ़ी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो काफ़ी बेसिक नॉलेज है, जो थियोरेटिकल नॉलेज है, वो क्लियर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने थ्योरी को कवर किया हुआ है, 1-2 एग्जांपल्स को भी कवर किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखने के बाद आपका जो जो आपका डर है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसा कि हमेशा की तरह मैं जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन की बात करता हूँ। तो डेफिनेशन, मीनिंग में देखते हैं बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या, ठीक है। सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी बात मैं करूँगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करूँगा, तो ये नाम से पता चल रहा है कि हम एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम गलतियों को खोज रहे हैं। रेक्टिफाई मतलब क्या? हम खोजना किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी जांच करना, उसकी पड़ताल करना, उसको रेक्टिफाई करना और कोशिश करना कि उसे दूर कर सके, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कुछ एरर है, जो कुछ गलतियां हैं हमारे जर्नल एंट्रीज में या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको देखना, उसको वेरीफाई करना, उसे रेक्टिफाई करना। ये टॉपिक में यही सब बताया गया हम लोग को। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज रेफर्ड टू एज प्रोसीजर ऑफ रिवाइजिंग मिस्टेक्स मेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। पहली बात, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तब पकड़ में आता है जब आप ट्रांजेक्शन पहले से कर चुके हो, आपने पहले से एंट्री कर ली है, गलती हो चुकी है, उस गलती को पकड़ रहे हैं हम लोग, उस गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसीलिए तो ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना बेटा आप लोग। ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि गलती ऑलरेडी हो चुकी है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने गलती की ही नहीं होती, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुआ नहीं होता जर्नल एंट्री पास करने में, लेज़र में पोस्टिंग करने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में, तो क्या आप ये टॉपिक पढ़ते? क्या नहीं पढ़ते? शायद। ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमसे गलती हो चुकी है। अब हमने गलती कहाँ पे किया हमको पता नहीं है। शायद हमने जर्नल एंट्री में गलती कर दिया हो, चाहे हमने पोस्टिंग के टाइम पे गलती कर दिया हो, चाहे हमने ट्रायल बैलेंस के टाइम पे गलती कर दिया हो, नहीं पता कहाँ पे गलती किया। लेकिन ये टॉपिक करने के बाद ना आपकी जो गलती होती है पकड़ में आती है कि एक्चुअल में गलती हुई कहाँ पे, किससे हुई है, वो तो बाद में लिखा जाए, पर गलती कहाँ पे हुई है ये पता चल जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मिस्टेक्स कैन ऑकर व्हाइल पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लासिफाइंग अकाउंट्स, कैरिंग बैलेंस फॉरवर्ड, मैंने आपको बताया ना, जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं ना, तो जर्नल एंट्रीज के बाद हम उसको लेज़र में उसको पोस्टिंग करते हैं, फिर लेज़र को क्लोज करते हैं, लेज़र की क्लोजिंग बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। तो ये गलती कहीं पे भी हो सकता है बेटा, किसी भी स्टेज पे हो सकता है। या तो फिर आपने गलत जर्नल एंट्री पास कर दिया होगा। जब एक एंट्री गलत होती है ना बेटा, तो सारी जगह पे वो गलतियाँ बनी जाती है। अगर एक जर्नल एंट्री आपने रॉन्ग पास कर दिया ना, तो वही रॉन्ग एंट्री जाएगी लेज़र अकाउंट में, वही रॉन्ग एंट्री जाएगी ट्रायल बैलेंस में, तो गलती वो बनी रहेगी। तो आपको जब तक ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तब तक आपको अपनी गलती पे पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। फिर दूसरी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, व्हेन द ट्रायल बैलेंस टैलीज इट प्रोवाइड अस ओनली विद द प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये भी सही चीज़ है। देखो बेसिकली जब भी हम कोई सम करते हैं ना, हम देखते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो वो जो टैली हो रहा है
वो हम उसकी सिर्फ एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं कि भाई डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस के बराबर है या नहीं, हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। फिर हाउ एवर देयर मे स्टिल बी सम एरर प्रेजेंट, इसके अलावा भी बेटा कुछ ना कुछ मिस्टेक वहाँ पे रहता ही रहता है। ये जो हम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो पूरा कुछ सही है, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ट्रायल बैलेंस टैली है इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर चीज़ करेक्ट है, ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब है कि आपका जो मैथ्स है, जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। आपने डेबिट और क्रेडिट को सिर्फ टैली के ऐड कर दिया, आपका क्रेडिट डेबिट से मैच कर रहा है, तो वो हमने सिर्फ खोजा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, याद रखना, ठीक है। हाउ एवर आगे देयर मे स्टिल सम एरर प्रेजेंट, इसके अलावा टैली हो गया मतलब ये नहीं गलती नहीं, गलती अभी भी है, ठीक है। सम एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस वाइल सम डू नॉट, कुछ जो एरर होते हैं ना वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं बट कुछ अफेक्ट नहीं करते। व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इट इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरर। अगर टैली नहीं हुआ तो गलती फटाक से पकड़ी जाती है ना। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो तुरंत गलती पकड़ में आ जाती है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है ना, टैली होने वाली बात तो आधे लोग आंख बंद कर लेते हैं, अरे भाई मेरा तो सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट एक्चुअल में ये सब कुछ भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी वहाँ पे एरर हो सकता है, इतना याद रखना, ठीक है। फिर वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट दीज एरर्स, दस आफ्टर लोकेटिंग देम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज ऑल्सो नेसेसरी। मैंने आपको पहले बता दिया टॉपिक के पहले, अगर गलती नहीं हुई होती तो क्या आपको टॉपिक पढ़ना पड़ता? क्या नहीं, गलती कहीं ना कहीं से तो हुई है, इसलिए ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसे दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक जो रेक्टिफिकेशन होता है ना बेटा, वो ट्रायल बैलेंस को कोई अफेक्ट ही नहीं करता, लेकिन एक जो रेक्टिफिकेशन होता है बेटा वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। दोनों में बहुत फ़र्क है, मतलब एक जगह एरर है, गलती तो है, लेकिन ट्रायल बैलेंस पे ज़्यादा अफेक्ट कर ही नहीं सकता वो। लेकिन एक जगह ऐसा है कि गलती है लेकिन वो ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट करेगा। अपने लेवल में ना, अगर मैं अपने लेवल की बात करूँ, हमारे जो सिलेबस में ना पहला जो पार्ट है, जो पहली कैटेगरी है, उसके ऊपर सम्स ज़्यादा दिए गए हैं, जो दूसरा जो वैरायटी है उसके ऊपर सम्स बहुत कम दिए गए हैं, ठीक है। तो जो ये एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, इसके ऊपर सम्स ज़्यादा दिए गए हैं, बाकी दूसरे मेथड के ऊपर सम्स बहुत कम है और वो अपने लेवल का है भी नहीं देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये दो मेथड है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के, दो कैटेगरी हैं, जहाँ पे एक एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता और एक एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं वीडियो को। चलो अब डिटेल में चलते हैं कि एक्चुअल में है क्या। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, तो लिखा हुआ है इसमें करेक्टली, इसमें जो लिखा हुआ है, दिस एरर अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये जो एरर होता है 2 या उससे ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। दैट इज़ वाई दीज आर टू साइडेड एरर। वी कैन रेक्टिफाई दिस बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री गिविंग द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट टू द अकाउंट्स। In order to rectify an error, we need to cancel the effect of wrong debit or credit by reversing it and restore the effect of correct debit or credit. इसके ऊपर सम, मैं आपको बोला ना, इसके ऊपर हमारे जो सिलेबस में सम ज़्यादा आते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। हम क्या करते हैं, देखो इसमें ये 2 साइडेड एरर है, मतलब एक डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहे हैं लोग, है ना। तो अगर 2 साइडेड एरर है तो हम उसे आराम से पकड़ के उसको पहचान के करेक्ट कर सकते हैं। कोई हमसे गलती भी नहीं होगी, हम फटाफट कर लेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने गलती से डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, डेबिट की जगह पे कुछ और लिख दिया, क्रेडिट की जगह पे कुछ और लिख दिया, तो ये जो गलतियाँ ना पकड़ी जाती है फटाफट, और ये हम सही कर भी लेते हैं। एक्चुअल में जो गलती हुई है ना, इसे आराम से हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो इसलिए बोला ना कि ये जो एरर है ना, ये आपके ट्रायल बैलेंस पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, तो अच्छी बात है ना, नहीं अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। When there is a short debit or excess credit in an account, we need to debit the concerned account. Whereas when there is a short credit or excess debit in an account, we need to credit the concerned account. ये सिंपल है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई अपना जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जब हम टैली मारते हैं, वहाँ पे पैसे का या हमारा थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है ना। तो वैसे भी मैंने, आपने भी सीखा होगा या फिर इसके पहले, जब भी ऐसा कुछ होता है ना बेटा कि आपका ऐसा कुछ एरर है, टैली कुछ नहीं हो रहा है या पैसे का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं कहाँ से वो चीज़ हुआ एक्चुअल में। अगर हमको पता चल जाएगा तो वहाँ से जो भी अमाउंट है वहाँ पे हम लोग क्लेरिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर पता ही नहीं चला कि हुआ कैसे, कहाँ से हुआ, है ना, कहाँ क्यों टैली नहीं हो रहा है आपका ट्रायल बैलेंस, तो वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो पंगा है। तो वो मतलब सेकंड मेथड की बात कर रहा है, सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा सेकंड कैटेगरी है वो बेटा उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो वो सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा है, एरर
अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट ओमिशन टू रिकॉर्ड एन एंट्री इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, हमने पूरी तरह से लिखा ही नहीं एक्चुअल में, हमने ओमिट कर दिया। इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, हमने गलत रिकॉर्ड किया। कंप्लीट ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, हमने पोस्टिंग एकदम रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने हमारा जो पोस्टिंग करना चाहिए था हमने वो एंट्री पोस्ट नहीं किया, ठीक है। ये सब जो एरर होते हैं ना, ये ट्रायल बैलेंस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, याद रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बुक्स में हम लिखना भूल गए, हमने हमने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, हमने रॉन्ग एंट्री पोस्ट कर दी, वो सब चीज़ें पता चल जाती है, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो ये सब चीज़ें आपके ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं कर रहा है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा सर बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है यहाँ पे जो कि आपके ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹10,000 ऑन कैश, रॉन्गली पोस्टेज ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम रमेश। मतलब हमने कैश में मशीनरी परचेज किया है, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया कि हमने भाई उधारी पे लिया हुआ रमेश के पास से। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने रिकॉर्ड तो किया हुआ है लेकिन पोस्टिंग गलत कर दिया। मतलब जहाँ पे कैश लिखना चाहिए वहाँ पे हमने उधारी डाल दिया, और हमने उधारी में ये भी लिख दिया कि भाई रमेश के पास से परचेज किया हुआ है। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये टाइप के सम्स में बेटा क्या होता है पता है, ये जो टाइप के सम आते हैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में सबसे पहला तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपकी रॉन्ग एंट्री क्या बन सकती है, रॉन्ग एंट्री आपकी क्या बन सकती है। तो क्वेश्चन को पढ़ के पता चलता है कि जब आपने कैश में परचेज किया मशीनरी को, है ना, अगर वैसे एंट्री पास करनी होती तो क्या पास करते, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए एक्चुअल में, लेकिन हमने क्या किया, हमने उधारी पे लिया ऐसा लिख दिया, वहाँ पे ऑन क्रेडिट पे लिया हुआ है। तो जो हमारी रॉन्ग एंट्री पहला वो लिखने का, तो रॉन्ग एंट्री हमारी क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल है। सबसे पहला रॉन्ग एंट्री को आइडेंटिफाई करने का कि गलत क्या पास किया हुआ है, फिर उसी रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देने का, उल्टा कर देने का, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री तो पता चल गया था हमको, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। फिर हमने उसको रिवर्स कर दिया तो रमेश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो गया हमारा, सिंपल, ठीक है। वो होने के बाद करेक्ट एंट्री तीसरी जो हमारा तीसरा हिस्सा है, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या हो सकती थी, तो करेक्ट हमको पता है पहले से, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर रेक्टिफाइड आने का चौथी पार्ट्स में, तो जो रिवर्स और करेक्ट में है ना, जो डेबिट क्रेडिट में कैंसिल और उसको कैंसिल कर देंगे, तो रिवर्स और करेक्ट को हम लोग टैली करेंगे। तो रिवर्स को, और अगर मैं करेक्ट को देखता हूँ तो रमेश अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, है ना, मशीनरी क्रेडिट हो रहा है रिवर्स में। करेक्ट में क्या है, मशीनरी डेबिट है और कैश क्रेडिट है, तो मशीनरी और मशीनरी कैंसिल हो जाएगा। तो जो करेक्ट एंट्री, जो रेक्टिफाइड एंट्री बचेगी वो रहेगी रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका करेक्ट आंसर है, रेक्टिफाइड एंट्री। तो हमें हर सब में ऐसे ही करना है, सबसे पहले हमें रॉन्ग एंट्री को पहचानना है। अगर जिस बंदे ने रॉन्ग एंट्री पहचान ली उसका आधा काम उधर ही हो गया। आपको पहला देखना है कि रॉन्ग एंट्री क्या है एक्चुअल में, सिंपल एकदम। तो रॉन्ग एंट्री अगर आपको पहचान में आ गया तो आपका आधा काम उधर ही हो गया। रॉन्ग के बाद उसी रॉन्ग को हमें रिवर्स कर देना है। जैसे कि ये समय क्या था, मशीनरी को हमने कैश में परचेज किया था, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया कि हमने उधारी पे लिया है रमेश के पास से। तो रॉन्ग एंट्री हमें पहले पास करना है। मशीनरी तो आने ही वाली है ना, डेबिट व्हाट्स कमिंग, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ये हमारी रॉन्ग एंट्री एक्चुअल में हमने गलती से लिखा हुआ है। फिर इसी रॉन्ग को हमने रिवर्स कर दिया, रमेश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कर दिया। फिर करेक्ट एंट्री क्या हो सकती थी, मैंने हमने वो भी पास कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि था एक्चुअल में। बाद में हमें रेक्टिफाइड, जो हमने रेक्टिफाई किया, तो रेक्टिफाइड एंट्री में क्या है, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब रमेश ने कितना कैश पे किया, 10,000 रुपीज़। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है, सिंपल एकदम, ठीक है। फिर एक दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स टू दिनेश ₹7,000 वेयर रिकॉर्डेड है 700 रुपया। मतलब हमने उसको 7,000 का सामान बेचा है उधारी पे दिनेश को, लेकिन हमने गलती से किया 700 रुपया रिकॉर्ड कर दिया। ये भी गलती पकड़ी गई ना। मतलब देखो ये सामने दिखती रहती है, जब हम एंट्रीज पास करते हैं ना सामने दिख जाती है भाई कि 7,000 का है तो 700 लिख दिया तूने। तो उसको भी हम लोग वही सेम प्रोसेस, पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि रॉन्ग एंट्री हमारी क्या है। वैसे सेल्स की एंट्री क्या आती है, जब हम किसी को उधारी पे बेचते हैं तो एंट्री क्या आती है ना, उधारी पे बेचता उस बंदे का नाम डेबिट होता है टू सेल्स अकाउंट। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कैश में बेचा होता, कैश में तो बेचा होता तो कैश तुम्हारे पास आता, डेबिट व्हाट्स कम इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता अगर कैश में होता तो। लेकिन ये कैश में है नहीं, ये उधारी पे है। उधारी पे है तो क्या एंट्री पास होगी बताओ बेटा, उधारी पे है तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन वहाँ पे अमाउंट रॉन्ग है, एक ही चीज़ रॉन्ग हुआ है अमाउंट, मतलब 7,000 की जगह पे हमने 700 लिख दिया है, तो वो हम पहले पास करेंगे, ठीक है।
तो हमारा एंट्री सही पास होगा, एंट्री में कोई गलती नहीं है, एंट्री तो सही पास करने वाले हैं। हमारा यहाँ पे अमाउंट रॉन्ग हुआ है, वो अमाउंट 700 लिखेंगे, फिर इसी को रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, ठीक है। फिर करेक्ट एंट्री क्या होती है अगर हम लोग पास करते तो दिनेश अकाउंट टू सेल्स ही होता, लेकिन 700 की जगह पे 7000 होता, ये हमारी करेक्ट एंट्री। अब रेक्टिफाइड एंट्री का प्रॉब्लम है। देखो रेक्टिफाइड एंट्री भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना इसमें रेक्टिफाई हमें अमाउंट्स में करना है, न कि यहाँ वहाँ उथल पुथल करना है। आप डेबिट को क्रेडिट नहीं कर सकते यहाँ पे, आप सिर्फ जो भी आपको करना था आपने रिवर्स में कर दिया है, ठीक है। करेक्ट में भी आपने सही कर दिया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ अमाउंट को देखना है, तो उस बंदे ने ऑलरेडी, उस बंदे का जो है ना, हमने 7000 में से 700 रिकॉर्ड कर दिया है, रिकॉर्ड कितना नहीं किया हुआ है, 6300 रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ 6300 की ही एंट्री आएगी। 700 तो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, है ना, एंट्री वही रहेगा, एंट्री बेटा कुछ भी चेंज नहीं होगा, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही रहेगा, लेकिन अमाउंट रहेगा 6300। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये सब में करने के पहले सबसे पहले आपको रॉन्ग एंट्री ही लिखना है। तो ये अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ना बेटा, इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि हमने बेचा था 7000 का, लेकिन गलती से 700 लिखा, तो वो रॉन्ग एंट्री हमने लिखा, फिर उसी रॉन्ग को हमने रिवर्स भी कर दिया, वो हमारा प्रोसेस था, हमने किया। चलो करेक्ट एंट्री हमको पहले से पता था, क्या, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7000 आने वाला है, लेकिन अब हम 7000 की पूरी एंट्री पास नहीं करेंगे रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड में हम सिर्फ 6300 का ही पास करने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम 700 लिख चुके हैं रॉन्ग एंट्री में, आप देख लो रॉन्ग एंट्री में 700 लिख चुके हैं, तो जो हमारा रेक्टिफाइड एंट्री है वो सिर्फ 6300 के लिए पास होगा, दैट इज दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व करो, थोड़ा सा ब्रेन यूज करो कि क्या हो सकता है, अगर एक बार रॉन्ग एंट्री पास कर लिया ना तो आपका पूरा सम करेक्ट जाएगा। आपको ये भी कंपेयर करना, जैसे ये सब में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो जो थर्ड में करेक्ट एंट्री थी, फिर रेक्टिफाइड एंट्री, तो आपको देखना कि क्या कट रहा है, कैंसिल क्या हो रहा है। तो ये सब में मशीनरी कैंसिल हो रहा था, इसलिए रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। पार्ट 1 में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि थियरी मैं सिर्फ कवर करना चाहता था, लेकिन ये देखने के बाद आपका थोड़ा मोड़ा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2 में इसके अलावा मैं ये चीज़ भी कवर करूँगा, इस सेकेंड वाला जो यहाँ पे है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। ये ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आता है सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो एरर था ये 2 साइडेड एरर है, दोनों तरह से हो रहा है, ये दोनों तरह से हो रहा है, इसलिए ये हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो एरर है ना बेटा, ये 1 साइडेड एरर है, यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट में गलती हुआ है, जब एक अकाउंट में गलती हुआ दूसरा निकालने का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आता है, ठीक है। तो वो भी हम जब पार्ट 2 का वीडियो बनेगा बेटा, वो भी हम देखेंगे सस्पेंस अकाउंट है क्या, इंट्रीज क्या क्या उसमें आते हैं, हर चीज़ देखेंगे, ठीक है। और ये भी, इसका भी बहुत सारा एग्जांपल मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा, ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, अगर आपको ना रॉन्ग एंट्री बनाना आ गया तो आपका काम उधर ही हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा याद रखना, जब भी ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बात सम करेंगे, और अगर वो एरर आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा तो ऐसे ही आपको पास करना है। ये 2 साइडेड एरर है, 2 साइडेड है तो मतलब आपका टेंशन नहीं है, लेकिन ये 1 साइडेड वाले का प्रॉब्लम है। इसमें सस्पेंस अकाउंट की बात करते हैं, देखो पढ़ते क्या लिखा हुआ है, these errors affect only one account, that is why these are one sided error, we can rectify these error by giving an explanatory note in the account और by passing a journal entry with the help of suspense account। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ रहा है बेटा, तो हमें मेंशन करना पड़ता है कि भाई ये सस्पेंस अकाउंट है, इसलिए ये 1 साइडेड एरर आ रहा है। याद रखना बेटा, जब 1 साइडेड एरर रहेगा ना तो आपका ट्रायल बैलेंस कभी टैली ही नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा, when we detect an error before posting to the ledger, we can correct it by simply crossing the wrong amount, writing the correct amount above it and initializing, ठीक है। हमको इसका जो मेन चीज़ क्या है बेटा ना, हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं, जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं, हम आसानी से अगर पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर पहले से हम उसको पकड़ लेंगे, पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे ये गलती हो रही है हमसे, तो वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बार जब हो चुका, यहाँ पे वही लिखा हुआ ना कि हम सही एंट्री पास कर देंगे, उसे पूरी तरह से इनिशियलाइज कर देंगे कि भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर ये हो गया, अगर लेजर के पहले अपने पकड़ लिया तो, लेकिन अगर वो गलती पकड़ी नहीं गई, अगर वो पकड़ी नहीं गई तो वहाँ पे 101% वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने के बाद वही यहाँ पे लिखा है, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो करेक्ट एन एरर इन द लेजर अकाउंट। जर्नल के बाद हम लेजर में भी करेक्ट कर सकते हैं, अगर आपसे कुछ गलती जर्नल में हो गया ना, और मान लो लेजर में आपने पास कर दिया, लेजर के टाइम पे पकड़े में आया तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो लेजर के टाइम पे भी लेजर बना रहे हो या फिर कुछ मिस्टेक वहाँ पे हो गया, तो भी आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। गलती देखो अभी यहाँ पे आएगी, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड द बैलेंसेस
Errors of balancing the accounts, errors of posting the wrong amount in the correct account, errors of posting in the correct account on the wrong side, omitting to show an account in the trial balance, posting in wrong side with wrong amount are the example of error affecting the trial balance. ये सब ऐसे एरर है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे. आपने गलत पोस्टिंग में आपने गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया. क्या लिखा है? एरर्स ऑफ पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द करेक्ट अकाउंट. ये देखो हो जाएगा, अकाउंट करेक्ट है लेकिन आपने पोस्टिंग गलत किया हुआ है. फिर क्या है? एरर ऑफ पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड. आपने पोस्टिंग रॉन्ग साइड में कर दिया. तो ये ऐसे एरर है, ये वन साइड एरर है, ये सब वन साइड है. ओमिटिंग टू शो एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस. आपने ट्रायल बैलेंस में दिखाया ही नहीं. दिखाया होता, कुछ तो किया होता, लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस से गायब ही कर दिया. पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट. आपने रॉन्ग साइड भी पास किया, रॉन्ग अमाउंट भी पास किया. ये सब वन साइडेड एरर है बेटा. जब ऐसा कुछ आता है तो सस्पेंस अकाउंट वहाँ पे आना ही आना है, कोई उसको रोक नहीं सकता. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है. तो ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लास्ट है, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, इसके बारे में जो सम्स है हम लोग आखिर में देखेंगे, जैसा रहेगा वैसा. When the trial balances does not tally due to the one-sided error, मैंने आपको बताया in the books, an accountant puts the difference between the debit and credit side of the trial balance on the shorter side as the suspense account. आप क्या, वो बंदा क्या करता है जब ट्रायल बैलेंस को टैली करता है ना, तो कहीं ना कहीं का डिफरेंस तो आ ही जाता है. तो उसको पता नहीं कहाँ से नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये आया कहाँ से डिफरेंस. तो डिफरेंस को लिख देता है कि सस्पेंस अकाउंट. जो भी डिफरेंस आएगा उसको सर्कल कर देगा, लिख देगा सस्पेंस अकाउंट करके. ठीक है, as and when we locate and rectify the errors, the balances in the suspense account reduces and consequently becomes zero. अगर बाद में जब हम उसको सॉल्व करते हैं ना, वो सस्पेंस अकाउंट कहाँ से आया पता चल जाता है, तो अपने आप उसको हम लोग वहाँ से हटा देते हैं. ठीक है, बिकम जीरो वहाँ पे लिखा है. Thus we cannot categorize the suspense account. It is a temporary account and have debit or credit balances depending upon the situation. ये जो चीज़ें होती हैं ये टेम्परेरी होती है, ये हमेशा के लिए नहीं. सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया, एक बार आपने गलती पकड़ लिया ना, आपके हाथ में वो मिस्टेक पकड़ में आ गई ना, तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप गायब हो जाता है ही नहीं. ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए पहले सस्पेंस अकाउंट को पकड़ना पड़ेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बार आप वीडियो अच्छे से देखना बेटा. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर करना, ताकि दूसरे बच्चों का भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी, आपको जो कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा कि एक्चुअल में होता कैसे है. ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसे आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, और आपको समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है. फिर भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता बेटा, आप एक दो बार देखिए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है बेटा, पार्ट 2 का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाने वाला हूँ, और काफ़ी हद तक आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. वहाँ पे मैं जो आपका कैटेगरी 1 है उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स रखने वाला हूँ, और जो आपका कैटेगरी 2 है उसके भी एग्जांपल रखूँगा, जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ. वो सब आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा. तो पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा बेटा. आपको जो भी कोई डाउट रहेगा, आई विल क्लियर द डाउट, डोंट वरी. ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर.